मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। इंटरेक्शन जो खान साहब से जो हुआ, पहले से तो जान पहचान थी, ये पॉलिटिकली एसोसिएटेड थे समाजवादी पार्टी से। आज मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप समाज में ये नहीं कह रहे, इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं दिल्ली में मिला इनको, उत्तर प्रदेश भवन की बात की, मैं भी यंग था, ये भी यंग था, साथ ही साथ थे दोनों। अभी भी यंग है सर। बहुत ज्यादा है। कह रहा हम कल मुलायम सिंह जी से मिलने जाते, तो मैंने कहा यार हम लोग जिनके साथ हम थे तो हम लोग चले गए, तो ये और मुलायम सिंह जी को मिलने, ये और मुन्ना सिंह भाई का नंबर पहले आया। तो इनको उन्होंने मुलायम सिंह जी ने जब ये बाहर आए तो मैंने कहा क्या बात थी, तो मुन्ना सिंह भाई कह रहे यार इनको कह दिया कि यार आप समाजवादी पार्टी के लिए काम करो और कहीं अपना काम शुरू करो। मतलब एक पेट्रोल पंप देने का इनको ऑफर किया था। मैं इनकी नौकरी लग गई, नौकरी जब लग जाता आदमी तो कुछ कर नहीं पाता, पॉलिटिकल एक्टिविटी सारी खत्म हो जाती है। और आप अगर दो तरह के काम करोगे तो आप जीवन में फेल ही हो जाओगे, दो काम नहीं हो सकते हैं, तो नौकरी लग जाती है, काम एक ही होता है। क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहें, हम दोनों का ट्रांसफर हो गया सिंगरौली। तो मैंने कहा यहाँ काम कर लिया जाएगा। वोटान जी को मैंने कहा क्या करें, उनका वोटान जी का काम करते हैं, पांडे जी का काम करते हैं। उनका क्या करें यार, कि ऐसा है चौहान जी, मैंने देखा 20-25 दिन हम बढ़ते हो आदिवासी इलाकों में, दोनों पैदल दिन में खाना में वैसी बंद चाय पीते थे दोनों तीनों चारों लोग। तो वो समझ लिया आदिवासियों को क्या क्या चक्कर है और कैसे कैसे करना, सब प्लानिंग करके। मैंने कहा जी ऐसा करो, आप दिन में मेरे साथ हो। उन्होंने कहा मैं तेरे साथ। बड़ा इन्होंने मुझे वो किया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले उनको कुछ मिला नहीं, जो उनका एनर्जी लेवल था, जो उनका टैलेंट था, अगर इन्होंने इतने काम करे हैं, मैंने देखते सिंगरौली में ही, मैं सिंगरौली जानता ज़्यादा, क्योंकि कोटेश्वर में ऐसे काम नहीं थे, क्योंकि HR में काम करते समय सिंगल पर्सन है जिन्होंने जो है इस ऑफिस को इतना चमकाया कि अपने घर से ज्यादा इन्होंने इसमें ध्यान दिया, इसीलिए बहुत बधाई पात्र। और बहुत धन्यवाद। श्री रावथान जी के बारे में कहना चाहूँगी कि उनका जो है जब से कोटेश्वर में हमने योगदान किया था, फिर पुनर्वास निदेशालय में उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो है मतलब कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में, कार्यालय में हो, चाहे घर में भी हो, मतलब जीवन के जितना भी उतार चढ़ाव है उन्होंने उसमें बहुत सहयोग दान किया है। चाहे जो सौंपा गया कार्य था उसके अतिरिक्त उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे ये काम दिया गया है मैं यही करूँ। उन्होंने अपने टेबल से अपने जो सौंपे गए कार्य के अतिरिक्त भी उन्होंने अपने आसपास के कार्यों पर भी ध्यान दिया है, उसको करने का पूरा अपने करने का मतलब उत्तरदायित्व निभाया है। जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पे कार्यालय में, सबके उन्होंने सुख दुख में उनका साथ दिया है। आज इस समारोह में जिनके उपलक्ष्य में ये समारोह आयोजित हो रहा है, श्रीमान रावथान जी की जो अच्छी किताब होती है वो समझ में बहुत देर में आती है, परंतु जब हमारी समझ में वो आ जाती है तो उस किताब को फिर हम सिराने में लेके सोचते हैं कि हम जो सबसे ज्यादा सीखते हैं वो ऑफिस के जो हमारे कलीग्स हैं हम उनसे सीखते हैं। तो जो सबसे ज्यादा लर्निंग स्टेप है वो हमारा ऑफिस होता है कि किसी आदमी के अंदर जो पोटेंशियल है
तो रौथान जी की एक बहुत अच्छाई है कि उस चीज को उभारना। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका सेवानिवृत्ति के पश्चात का ये सफर खुशियों से भरा रहे, उपलब्धियों से भरा रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी प्रकार से जो आपका संबंध हमसे पूरे सेवा काल में रहा वही ताउम्र हमारे साथ रहे। इन्हीं सदिच्छाओं के साथ आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। मैडम साहब दोनों बीजेएम रिस्पेक्टेड तहसीलदार मैडम शहरों मेरे दोनों साथी और रिस्पेक्टेड मुझे लगता नहीं कितना आपको मैंने बड़ा चला के बोला मैं कि कैसे डिजर्व करता हूँ। सब लोगों का इतना बढ़िया सहयोग रहा, सब लोगों का धन्यवाद।